पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का शोर मुस्लिम राष्ट्रों में सुनाई पड़ने लगा है, जिसका असर अब भारत पर दिखने लगा है। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूत को तलब किया और पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास को एक नोट सौंपा, जिसमें लिखा, कतर भारत सरकार के सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। जबकि भारतीय राजदूत ने अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। विवादित बयान अराजक तत्वों के विचार हैं, सरकार के नहीं। वहीं कुवैत ने भी भारतीय राजदूत को समन भेजकर पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा, जिसका जवाब भारतीय राजदूत ने बाद में भेजा भी। वहीं ईरान ने भारतीय राजदूत को तलब कर पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है। फिलहाल ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद कतर दौरे पर गए थे और रविवार को उन्होंने कतर के पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात भी की थी। नुपुर शर्मा के जिस बयान पर कानपुर से लेकर बूंदी तक घमासान मचा, उस नुपुर शर्मा के खिलाफ आखिरकार देर से ही सही बीजेपी को एक्शन लेना ही पड़ा। जिस बयान को लेकर कानपुर में हिंसा हुई, जिस बयान पर हिंदुस्तान से लेकर खाड़ी देशों तक सियासी तूफान खड़ा हो गया, इसमें सारा दोष तो नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। उस नुपुर शर्मा के खिलाफ आखिरकार बीजेपी ने देर से ही सही एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर ही लिया। रविवार को बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार्य नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। यही नहीं, बीजेपी ने धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उसकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी है। मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। पार्टी खुद भी डिसाइड करे। हर पार्टियों को ये देखना चाहिए कि उसकी पार्टी का कौन सा व्यक्ति ऐसा कोई बयान दिया जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंची। फिलहाल बीजेपी के इस कदम का धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। और टीवी डिबेट में संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी नुपुर शर्मा को भारी पड़ गई। बीजेपी ने एक्शन लिया तो नुपुर शर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने शब्द वापस लेने की उन्होंने बात कही। नुपुर शर्मा के जिस विवादित बयान पर धार्मिक बवाल हुआ, हिंसा तक की नौबत आ गई, लेकिन उन्हें अपने विवादित बयान पर शर्म तक नहीं आई। लेकिन जब बीजेपी ने पार्टी से निलंबित किया तो जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने संप्रदाय विशेष पर की गई टिप्पणी को वापस लेते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मैं कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में आकर कुछ बातें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं उसे वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। नुपुर शर्मा के सियासी और शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 2008 में एबीवीपी के टिकट पर डीयू की छात्र संघ अध्यक्ष बनी। 2015 में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव हारी। एक राजनयिक और कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएलएम किया हुआ है। दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, जबकि शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के पब्लिक स्कूल से हुई है। बहुत कम समय में नुपुर शर्मा छात्र राजनीति से उठकर बीजेपी के राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहीं, लेकिन एक गलती की वजह से उन्हें पार्टी से निलंबित होना पड़ा। कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।